जेपीएससी परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिलेंगे 7 साल की छूट। राज्यकर्मियों को 60 लाख तक मिलेगा होम लोन। हेमंत कैबिनेट में 25 एजेंडों पर लगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में बुधवार को अहम फैसला लिया गया। बैठक में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की अगली परीक्षा में अभ्यर्थियों को 7 साल की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 होगी। वहीं झारखंड के सरकारी कर्मचारी अब 60 लाख तक का होम लोन ले सकते हैं। हेमंत कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। पहले कर्मचारी सिर्फ 30 लाख तक का लोन ले सकते थे। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 50 साल की उम्र में ही पेंशन देने के प्रस्ताव को भी कल सहमति मिल गई है। कैबिनेट ने बुधवार को 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इनमें 140 मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने, गर्भवती महिलाओं को मातृ किट देने का भी प्रस्ताव शामिल है। ST/SC समुदाय को सर्वजन पेंशन का लाभ 50 वर्ष में। कैबिनेट ने 50 साल तक की आयु वाले SC/ST समुदाय की महिला पुरुषों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला लिया है। पूर्व में वृद्धा पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद मिलती थी, पर अब 50 वर्ष की आयु के बाद ही पेंशन मिलने लगेगी। इस योजना से 18 लाख लाभुकों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट द्वारा 140 मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट द्वारा गर्भवती महिलाओं को मातृत्व किट देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क किट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 14 प्रकार की सामग्री होगी। एक किट की लागत 1500 रुपए की होगी। इसमें 6 लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित होंगी। कैबिनेट द्वारा क्रिस्को महिलाओं सहायता समूहों के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 80 करोड़ की मंजूरी दी गई है। धनबाद में कांको से गोल बिल्डिंग तक 4 लेन सड़क का होगा निर्माण। कैबिनेट ने झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से विश्व बैंक संपोषित कांको विनोद बिहारी चौक गोल बिल्डिंग वाया मेमको चौक पर कुल लंबाई 20 किलोमीटर के 4 लेन सड़क की मंजूरी दी है। इसमें सर्विस लेन सहित विकास, साइकिल ट्रैक सहित सौंदर्यकरण कार्य के लिए 4 अरब 61 करोड़ 90 लाख 19,200 की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी। पीएम सड़क योजना के तहत 19 पथ 12 पुल के लिए 208 करोड़ की मंजूरी। MIS की संविदा आधारित कार्य के लिए 1 पद सृजित। वुमेन्स हॉकी में हुए खर्च को घटनोत्तर स्वीकृति। झारखंड जमाकर्ता अधिकार अधिनियम के संरक्षण को मंजूरी। CID के मामले के निपटारे के लिए 3 कोर्ट की मंजूरी। हाट गमरिया पथ के लिए 67 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति। शीतकालीन सत्र के सत्रावसान को घटनोत्तर मंजूरी। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड सरकार का हर कैबिनेट महत्वपूर्ण रहा है। अजीम प्रेमजी के साथ हमारा इकरारनामा हुआ है। स्कूल, मेडिकल कॉलेज, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर रिसर्च सेंटर भी बहाल होंगे। हमने इसकी आधारशिला रखी है। अजीम प्रेमजी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े। झारखंड गरीब राज्य है। यहाँ के लोग यहाँ की खनिज संपदाओं को लेकर खनन कंपनी और दूसरे मालामाल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग फटेहाल और गरीब ही रहते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास के जो रास्ते हैं, आपको पता है कि झारखंड की स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य के बच्चे बड़े सपने देखें, सिर्फ शिक्षक और क्लर्क न बने बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर भी बने। इस दिशा में भी कैबिनेट की बैठक में कल फैसला लिया गया है। राज्य में आदिवासी महिला को जज के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव न्यायालय को भेजा गया है। यह अंधेरा जो वर्षों से फैला है, वह खत्म होने को तैयार है। राज्य के मूलवासी और आदिवासियों की आर्थिक विकास के जो रास्ते हैं, बड़ी तेजी से खुल रहे हैं। हम लोगों ने राज्य में सर्वजन पेंशन लागू किया है।